आदमी इतना प्रमादी हो गया है, संध्या वंदनादि कर्म भी नहीं कर पाता, इतने कठिन कर्मों को करना असंभव सा लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने विवाह के पश्चात इन सारी अग्नियों की अपने यहाँ प्रतिष्ठा करके नित्य प्रति इन सारे कर्मों का संपादन भगवान कृष्ण करते थे। भगवान श्री राम ने भी विवाह के पश्चात इन समस्त अग्नियों की स्थापना करके नित्य प्रति राम जी ने इन सारे कर्मों को अपने जीवन में किया है। ये राम जी की कर्मनिष्ठा है। कृष्ण भगवान योगेश्वर हैं, लेकिन योगेश्वर होकर के भी कर्म की निष्ठा का वो स्थापन करते हैं, क्योंकि कर्म की निष्ठा नहीं होगी तो झूठे ज्ञान के नाम पर, झूठी भक्ति के नाम पर, झूठे वैराग्य के नाम पर सनातन की समस्त परंपराओं का सर्वनाश हो जाए। आज तथाकथित लोग जो अपने को बड़ा महिमा मंडित समझते हैं, ऐसे लोग भक्ति के नाम पर हम बुद्ध पुरुष हैं, हम ज्ञानी पुरुष हैं, इसके नाम पर शास्त्र के समस्त कर्मों का सर्वनाश करने पर तुले हुए। ये तो चले जाएंगे, जमराज तो उनको बढ़िया दंड देंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु समाज को जो एक गलत प्रेरणा देकर के जाएंगे, उसका समाज के ऊपर बड़ा दुष्परिणाम है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यद्यपि मेरे लिए कोई कर्म बंधन नहीं, क्योंकि भगवान कर्म बंधन से परे हैं। ये पाप पुण्य का कर्म बंधन जीव के लिए होता है, परमात्मा के लिए नहीं होता। भगवान कहते मेरे लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, परंतु जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, लोक उसी का अनुवर्तन करता है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग आचरण करके जो प्रमाण बना देते हैं, दुनिया उसी का अनुगमन करती है, दुनिया उसी का अनुसरण करती है। इसीलिए श्रेष्ठ जनों को कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को गलत प्रेरणा मिले। यहां तक कहा गया है कि अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति में कारणवशात कुछ ऐसा दोष है और वो स्वयं जानता है कि मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन चाह करके भी उस कमी को वो दूर नहीं कर पा रहा है, उसकी मजबूरी है, अथवा उसके द्वारा उसके दोष स्वयं दूर नहीं हो पा रहे हैं, वो उसका व्यसन है, उस स्थिति में भी शास्त्र कहता है कि अपने अनुयायियों को और अपने अनुचरों को तुम बता करके कह दो कि मेरा आचरण जो शास्त्र सम्मत है उसका तुम अनुकरण करना, और जो मेरा आचरण शास्त्र सम्मत नहीं है उसका अनुकरण न करना। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से पढ़ करके जाने लगता है, तो जब उसे अंतिम उपदेश दिया जाता है, तो अंतिम उपदेश में जब वो चलने लगता है अपने घर के लिए, तो अंतिम उपदेश में यही कहा जाता है, सत्यम वद धर्मम चर देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमद। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद मत करो। यत्र कर्म विचिकित्सा स्यात्, जहाँ पर कर्म में तुम्हें संदेह हो कि हम क्या करें क्या न करें, वहाँ पर जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके आचरण का तुम अनुसरण करो, शास्त्र कहता है। जहाँ पर कर्म में संदेह हो, हमारा ज्ञान उस कोटि का नहीं है, निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं क्या करें क्या न करें, उस स्थिति में वेद कहता है कि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं उनका तुम अनुकरण कर लो। अपने गुरु आचार्य का अनुकरण कर लो।
फिर वहीं पर आचार्य कहते हैं, देखो मेरे आचरणों का तुम अनुकरण करना, लेकिन यानी यानी अनवद्यानि नो इतराणि, मेरे जीवन में जो अनवद्य आचरण है, अनिंद्य आचरण है, उस आचरण का तुम अनुकरण करना, लेकिन जो आचरण मेरे जीवन में शास्त्र सम्मत नहीं है उसका तुम अनुकरण मत करना कि हमारे गुरु जी करते थे तो हम भी करते। ये हमारी कमी है, ये गुरु लोग कह करके विदा करते। और आज जो तथाकथित गुरु हैं वो अपनी कमी को ही धर्म सिद्ध करने का प्रयास करने लग जाते हैं। हम जो कर रहे हैं यही सही, ये बहुत गलत है।